हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कल निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। निफ्टी का फाइनल क्लोजिंग दिया है 25,219 का अपना निफ्टी फाइनल क्लोजिंग दिया है। निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक दिन सेलिंग एक दिन बाइंग। कल सेलिंग हुआ, आज फिर से बाइंग हुआ। निफ्टी के लिए अभी मेजर अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस जो बना कर रखा है तो 25,300 का जो लेवल है, काफी यहाँ पे रेजिस्टेंस बना कर रखा है। यहाँ से अच्छा खासा मार्केट को नीचे की तरफ लाया गया है। मतलब 24,900 के आसपास तक निफ्टी गिरा हुआ था 25,300 के लेवल से। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी का मोमेंटम मिलता है और 25,320 के ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्लोजिंग देता है तो फिर अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। और निफ्टी ने जो हाई बनाया 25,650 700 का जो हाई बनाया है, उसके ऊपर एक और हाई बनाते हुए निफ्टी दिखाई हमें दे सकता। अगर निफ्टी को हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो काफी हमें निफ्टी में 1 आवर टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा हमें बुलिश मार्केट दिखाई दे रहा है। देखिएगा तो निफ्टी में ग्रीन 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 कैंडल बनते हुए दिखाई दिया। मतलब कोई भी कैंडल किसी कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया और अच्छा खासा ग्रीन मोमेंट ग्रीन कैंडल बना है और बाइंग अच्छा खासा आज हमें निफ्टी में दिखाई दिया है अपसाइड की तरफ। अभी देखा जाए तो हायर टाइम फ्रेम पे तो 25,250 के आसपास से मार्केट दो बार जाके फॉल हुआ है। तो अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है फिर हमें अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम निफ्टी में मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट कैसे मूव किया और क्या क्या हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल था इसके पहले वाले एनालिसिस वीडियो में हम देख लेते हैं। देखा जाए तो आज निफ्टी में गैप अप ओपन हुआ और नीचे की तरफ सेलिंग हमें दिखाई दिया, लेकिन क्लोजिंग प्राइस जहां दिया था उसके आसपास नहीं आया और उसके पहले ही निफ्टी अपसाइड की तरफ घूम गया और हमें अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम निफ्टी में मिलते हुए हमें दिखाई दिया। अपना था कि अगर 25,120 का लेवल का ब्रेकआउट कर देता है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड का मिल सकता है। और अपना पहला था 25,180 का अपना पहला लेवल था और दूसरा था 25,220 का अपना दूसरा लेवल निफ्टी में था। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाए, मैंने आपको कल ही बताया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट कल के टॉप से बॉटम के आसपास अगर हम लगाते हैं तो देखिए मार्केट कहाँ से घूमा है। ये जो 0.6 का लेवल है जो उसके आसपास के आया है, ब्रेकआउट दिया है, पुल बैक लिया, फिर अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमें अपसाइड का ट्रेंड देखना है तो 25,120 या 125 का ब्रेकआउट कर देता है, पुल बैक लेता है, अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। पहला था 25,180 का अपना पहला टारगेट था और दूसरा 25,200 का 20 का अपना दूसरा टारगेट था। देखिएगा निफ्टी उसको एग्जैक्टली फील करते हुए दिखा दिया। 25,180 का पहला टारगेट भी हम लोग को मिला है, 25,220 का दूसरा टारगेट मिला, उसके आसपास से जाकर निफ्टी नीचे की तरफ थोड़ा रिजेक्शन लिया है। चलिए देख लेते हैं कल के लिए हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। इससे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट बॉटम टू टॉप लगा के देख लेते हैं कि 0.5 और 0.6 का लेवल हमें कहाँ हमें निफ्टी में दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो 0.5 और 0.6 का लेवल दिखाई दे रहा है 25,140 से लेकर 25,160, मतलब 20 पॉइंट का निफ्टी में रेंज दिखाई दे रहा है। और देखिएगा तो 0.5 और 0.6 के ऊपर अभी निफ्टी है और ऊपर अपसाइड की तरफ ही निफ्टी क्लोजिंग देते हुए हमें दिखाई दिया है। फिर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है। यहाँ पे देखिएगा तो एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रहा है जिसको मार्केट अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से सपोर्ट लिया, अपसाइड का मोमेंटम है। यहाँ पे देखिएगा तोड़ने का कोशिश किया है लेकिन क्लोजिंग बॉडी कहाँ दिया है, सपोर्ट लाइन के ऊपर दिया। फिर यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम मिला है हमें निफ्टी में। अभी देखिएगा तो क्लोजिंग प्राइस से फिर से सपोर्ट ले रहा था लेकिन इसके आसपास में निफ्टी क्लोजिंग हमें देते हुए दिखाई दिया। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, पुल बैक लेता है और फिर नीचे आता है तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें 60 पॉइंट का मिल सकता है। पहला अपना हो जाएगा 25,160 का अपना पहला लेवल हो जाएगा। यहाँ से फिर से यहाँ से रिवर्सन लेके अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है जहां से कि देखिएगा कि 0.5 और 0.6 का लेवल भी निकल के आ रहा है और यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बना के रखा है। तो अगर फ्लैट ओपन हो तो नीचे की तरफ आता है तो 25,160 का अपना पहला लेवल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 25,120 का दूसरा लेवल हम निफ्टी में डाउनसाइड की तरफ देख सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाने लगता है तो अगर 25,250 का ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है फिर मैं अपसेट का ट्रेड देख सकता हूँ। ये 20-30 पॉइंट में कोई भी ट्रेड नहीं देख सकता यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस चार्ट की तरफ ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा तो हमें रिजेक्शन दिखाई दे रहा है 25,250 के आसपास से अच्छा खासा रिजेक्शन। यहाँ से एक बार रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ से एक बार रिजेक्शन मिला, तो 25,000
250 का अगर ब्रेकआउट कर देता है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है और अपना पहला हो सकता है 25,300 का अपना पहला लेवल हो सकता है। फिर यहाँ पे जाके एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक अपना पहला लेवल हो सकता है 50 पॉइंट का। अगर 25,300 का भी अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर अपना नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 25,360 का लेवल हम निफ्टी में अपसाइड के लिए देख सकते हैं। इससे पहले इससे इम्पोर्टेंट है कि अगर निफ्टी में, यहाँ पे मैं इसको ला रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इसको क्लियर मैं कर दे रहा हूँ कि आपको क्लियर पता चले। तो अगर फ्लैट ओपन हो तो ऊपर की तरफ जाने लगता है, 25,250 का एक ब्रेकआउट अगर कर देता है तो 25,300 का अपना पहला लेवल, पहला यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है जहां से अच्छा खासा मार्केट नीचे की तरफ गिरा था, तो 50 पॉइंट का ये अपना रहेगा। ठीक है, और दूसरा रहेगा 25,360 का दूसरा लेवल निफ्टी में हम अपसेट के लिए देख सकते हैं, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है 25,250 का ब्रेकआउट करके सस्टेन होता है तब अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, वरना हो सकता है कि हमें फ्लैट ओपन होते नीचे आता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है, अच्छा खासा हमें डाउन साइड में मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ पर 25,160 तक हमें पहला मोमेंटम मिल सकता है, मतलब 60-70 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से फिर हम बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन अगर ओपन है तो ये नीचे की तरफ आता है, पुट का मोमेंटम अच्छा खासा मिल सकता है नीचे की तरफ, और यहाँ पे जो एग्रेसिव बाइंग हुआ है वो सेलर को निकालने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये जो बाइंग को, यहाँ पे जो इतना जो बाइंग हुआ है, काफी स्पीड से बाइंग हुआ है, तो ये बायर को निकालने के लिए मार्केट जरूर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं, अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है फिर हम चेक कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है 25,250 के आसपास ओपन होता है, ऑब्वियसली यहाँ से रिजेक्शन आएगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अगर गैप अप हल्का ओपन होता है नीचे आता है, क्लोजिंग प्राइस से अगर सपोर्ट बनाता है और फिर जाता है और 25,250 का ब्रेकआउट कर देता है, फिर अपना अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। 300 का पहला देख सकता है, दूसरा 360 का दूसरा हम लेवल देख सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, अगर ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है फिर डाउनसाइड का मोमेंटम मिल सकता है, 25,160 का अपना पहला लेवल हो सकता है। अगर ये लेवल के आसपास होगा ओपन, तो ये जो बायर है ये फिर से ट्राई करेंगे और गैप फिल करते हुए यहाँ पे टाइम पास करता है, फिर अगर ब्रेकआउट कर देता है आज के हाई का तो फिर हम मोमेंटम अच्छा खासा मिल सकता है। अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो अपना ये साइकोलॉजी होगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो मोमेंटम अच्छा खासा रहेगा, वोलेटिलिटी अच्छा खासा रहेगा, तो कम लॉट से मार्केट को ट्रेड कीजिएगा क्योंकि अभी स्टॉक्स का सीजन चला है। आज इन्फोसिस का रिजल्ट आया है, शायद उतना अच्छा रिजल्ट इन्फोसिस का नहीं है क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फोसिस थोड़ा का उसका वो गिरा है, थोड़ा मार्केट इन्फोसिस का जो स्टॉक्स है थोड़ा नीचे गिरा है, तो हो सकता है कि शायद अभी आईटी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि एचसीएल का भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया, टीसीएस का भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो आईटी सेक्टर में थोड़ा रिजल्ट अभी खराब आ रहा है, जिसके चलते थोड़ा सा मार्केट में सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे सकता है। और अगर एफ आई आई बेच रहा है तो कल और थोड़ा सा हमें सेलिंग मार्केट में दिखाई दे सकता है, क्योंकि आप देखिएगा डेली टाइम फ्रेम पे तो एक दिन बाइंग एक दिन सेलिंग, एक दिन बाइंग एक दिन सेलिंग मार्केट में अभी यही चला है। मार्केट को खुद पता नहीं कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, या तो हमें ऊपर की तरफ अच्छा खासा जाना है या फिर हमें नीचे की तरफ अच्छा खासा जाना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए बी हैप्पी। थैंक यू।